एक्सरसाइज 8.2 का है नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। नंबर 1 क्वेश्चन आपका है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3/2 इंटू कॉस 30 का होता है ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 into √3 3 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1 2 into 2 4। देखिए जब दोनों का क्या है हर समान है तो दोनों में से एक लिख देंगे और पूरा जैसा है वैसे लिख देंगे। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 1 4/4 ये कर लिए आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब देखिए 2 10 45 1 होता है, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर। आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का जो 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4। ये प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए इसको 2 × 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको वैल्यू खाली याद होना चाहिए, बाद में सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इक्वल cos 45 ये होता है 1/√2 sec 30। इन sec 30 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा cos, क्योंकि sec का आपका जो ऑपोजिट उल्टा होता है cos होता है। cos 30 को देखो cos 30 हम यहाँ पे लिखे हुए √3/2 तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा प्लस cosec 30 cosec यानी sin 30 को याद करना पड़ेगा। sin 30 1/2 होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 लिख देंगे यहाँ 2/1। ठीक है, आगे देखिए 1/√2 दोनों का एलसीएम कितना होगा √3 × 1 का तो √3 होगा। √3 को √3 डिवाइड करेंगे तो 1 1 2 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 को 2 √3। ठीक है, आगे देखिए 1/√2 अब क्या डिवाइड इंटू कर दीजिए, पलट जाएगा, हर चलेगा ऊपर तो ये चलेगा ऊपर √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो √3 × 1 √3 डिवाइड बाय √2 × 2 तो 2√2 प्लस √2 × 2√3 तो ये जो 2 √2 × √3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए √3 दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या जाएगा √6 प्लस √2। अब क्या करेंगे हर का परिवर्तन करेंगे, इनटू लिखेंगे यहाँ। देखो नीचे में जो है ऊपर आपको लिख दीजिए, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है √6 प्लस √2 है, तो यहाँ लिखेंगे √6 माइनस √2 डिवाइड बाय √6 माइनस √2। ठीक है, अब √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 × 6 √6 तो √18 माइनस √3 × 2 √6 डिवाइड बाय 2 तो 2 लिखेंगे। अब देखिए a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए √18 हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 3√2 आएगा माइनस √6 डिवाइड बाय 2 √6 का स्क्वायर 6 सॉरी √6 का स्क्वायर 6 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 3√2 माइनस √6
2, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई 8। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई 8। ये आपका, चलिए इसको आप लिख लीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 इक्वल साइन 30 1/2 होता है प्लस tan 45 1/1 cosec 60, cosec के लिए आपको याद रखना पड़ेगा sin 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ना, ये देखिए 2/√3 डिवाइड बाय इसको सीधा होगा sec 30 ये भी होता है 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1/1। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम होगा 2√3 को हम लोग उससे डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, √3 बचेगा √3 × 1 √3 प्लस 2√3 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 होगा × 1 × 2√3 माइनस 2√3 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 3 √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये √3 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा 2√3 और 2√3 को हम लोग √3 से डिवाइड करेंगे √3 कैंसिल तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा 2 × 2 4 प्लस और 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल बचेगा √3 × 1 √3 प्लस 2√3 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे इनटू करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगला देखो अब इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कटर काटने में कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए √3 का आगे तो 1 है 1 √3 प्लस 2√3 दोनों ऐड हो जाएगा क्या 3√3 माइनस 4 तो 4 डिवाइड बाय, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 √3 प्लस 2√3 मिलकर हो जाएगा 3√3 प्लस 4 तो प्लस 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हल का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग हल का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि नीचे रूट लगी है इनटू करेंगे, नीचे जो है ऊपर वही लिखेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4 क्योंकि ये प्लस था इसलिए माइनस लिख दिए, यहाँ माइनस तो क्या लिखते हैं दोनों में प्लस लिखते हैं हम लोग। आगे देखिए दोनों सेम है आपका 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हो जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस 4a होल स्क्वायर तो a माइनस b होल a स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 3√3 × 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का होता है 3 माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, आगे देखिए 3 स्क्वायर 9 और √3 यानी 3 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 3 6 6 × 4 6 × 4 ये 24 √3 प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 डिवाइड बाय 27 माइनस 16 9 3 है 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 डिवाइड बाय, अब 27 में से आपको चल जाएगा तो 16 तो हो जाएगी 11। अब देखिए 27 और 16 लोग ऐड करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ना 43 माइनस 24 √3 बाय 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप हो गया 4 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हाँ 5 आपका है, यहाँ पर आते हैं हम लोग 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए इसको
इक्वल 5 cos 60 होता है आपका 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 के लिए आपको मैंने रखना पड़ता है cos 30 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 1 स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 sin 30 का होता है क्या 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 2 स्क्वायर यानी 4 √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1/1 आगे 1 स्क्वायर यानी 1 और 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस √3 स्क्वायर 3 और 2 स्क्वायर यानी 4 आगे सब कीजिए हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और दोनों का एलसीएम 4 1 प्लस 3 4 1 और 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 5 प्लस 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 × 16 64 माइनस 4 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 12 को 1 से 12 को 1 12 अब ये 4/4 कैंसिल दोनों हो जाएगा 4 अब दोनों को ऐड कर दीजिए ऐड करने से हो जाएगा 79 माइनस 12/12 अब इसे माइनस कर दीजिए तो माइनस करने से हो जाएगा 67 डिवाइड बाय 12 दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से सही कौन है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, और आपका ये कैसे आया वो हम बता देंगे। 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 × 1/√3 लिख देंगे डिवाइड बाय 1 तो 1 लिखेंगे प्लस 10 स्क्वायर 30 10 30 का होता है 1/√3 या स्क्वायर तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 2 × 1 2 और √3 को नीचे ले देंगे 2/√3 डिवाइड बाय 1 मतलब 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब क्या होगा देखिए अब 1 ऊपर वाला को जो होगा तो लिख देंगे हम 2/√3 और 3 और 1 दोनों का एलसीएम होता है 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा 3 × 1 3 प्लस तो प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 × 1 हो गया। अब देखिए अगला 2/√3 3 + 1 4/3। अब इसको क्या करेंगे आप करेंगे यहाँ पर ये क्या है भागा है डिवाइड है, तो डिवाइड को यहाँ 2/√3 लिखने के बाद डिवाइड को हम इंटू कर दें। जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जो हर रहेगा वो अंश में आ जाएगा, अंश वाला हर में आ जाएगा। तो ये 3 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4। जब 2 कम 2 2 दूना 4, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा 3 × 1 3, यहाँ बचा 2 × √3। अब यहाँ देखिए यहाँ हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे, लेकिन कैसे यहाँ जो रूट वाला रहेगा उस पर विचार करेंगे हम। जैसे √3 यहाँ पर है तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो √3 से कर देंगे तो क्या होगा 3 × √3 3√3 और 2 तो 2 √3 × √3 3 होता है 3 कैंसिल, ये हो गया क्या √3/2। √3/2 किसका होता है तो ऑप्शन में देखिए √3/2 देखिए sin 60 का होता है √3/2, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे sin 60 लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखिए cos 60 क्या होता है 1/2 होता है 10 60 √3 sin 30 डिग्री 1/2, तो ये चारों में से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 1 - 10² 45
डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45 डिग्री, डी 0 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर 2 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 10 45, ये आपको क्या होता है 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 यानी 1 10 45 1 होता है 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में कोई भी संख्या रहेगा तो 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। ठीक है, 0 कौन सा ऑप्शन है देखिए 10 90, ये क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है। 10 90 का वैल्यू अपरिभाषित इसको बोलते हैं। एक दिया हुआ sin 45 1/√2, तो आपका 0 का आपको डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 2 sin a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ बोल रहा है ये दोनों आपको sin 2a इक्वल 2 sin a ये कब बराबर होगा, बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री लेने पर बराबर होगा, या b बराबर 30 डिग्री लेने पर, या c बराबर 45 लेने पर, या d बराबर 60 लेने पर। ये आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जहाँ a है a के बदले में हम 0 बैठा के देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम 30 बैठा के देखेंगे, 0 पे क्या आ रहा है देखेंगे, LHS और RHS बराबर आ रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू, पहले हम 0 लेते हैं, चेक करते हैं a के बदले में 0, तो क्या हो जाएगा LHS sin 2a, sin 2a a के बदले में अब 0 डिग्री में बैठाइए, तो sin 2 into 0 तो 0, तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं RHS, RHS क्या है 2 sin a, 2 sin a के बदले में आप 0 लिए तो 0 लिखेंगे, तो 2 into sin 0, sin 0 का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया sin 0 0 होता है, ये 0 होगा, 2 into 0 0। देखिए LHS में 0 आ गया और RHS पे आपका 0 आ गया, दोनों 0 आ रहा है, क्या लेने पर 0 डिग्री लेने पर a का वैल्यू, तो इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर। आगे वाला को बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखिए 2 10 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ए cos 60 क्या होता है 1/2। ठीक है, sin 60 √3/2, पहले इसको लिख देंगे हम लोग, तो आपको इसे बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, तो 10 30 इसमें 10 60 √3 sin 30 1/2। ठीक है, ये है ऑप्शन सब। चलिए अब इसको बनाते हैं। नंबर 2 10 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 into 10 30 आपका होता है क्या 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का होता है 1/√3 स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिए, 2 into 1 2/√3 1/1 माइनस 1 स्क्वायर into 1√3 3 स्क्वायर 3। ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 into 1 3 माइनस 1 into 1 1। डायरेक्ट इसको हम लोग कर देंगे, जब दोनों देखिए 1 और 3 दोनों का एलसीएम नहीं होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। ठीक है, आगे 2/√3 डिवाइड बाय
डिवाइड बाई यहाँ लिखिए, ठीक है, 2/3 है ना। तो इसको हम लोग फिर कैसे करेंगे, देखो 2/√3 इंटू डिवाइड बाई इंटू कर दिया, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर नीचे 3/2 2 कैंसिल, 3/√3 ऊपर नीचे, देखिए नीचे में √3 है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 है तो ऊपर नीचे √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3√3 3 होता है, 3 कैंसिल, तो √3। अब देखिए √3 किसका होता है, यहाँ पर जितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री यानी √3, तो यहाँ पर क्या ले देंगे, tan 60 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, 0 डिग्री, लेस देन a प्लस बी, लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, फिर a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला तो अब इसको फिर फिलहाल भूल जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक भूल जाइए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है, तो आपको a और b का मान निकालना है। देखो a क्या बोलना चाह रहा था, सुनिए, जो a प्लस b का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर हो सकता है, या तो 90 से छोटा होगा, ये करना चाह रहा है, ठीक है। और a का मान b से बड़ा होगा, ये बोल रहा है। तो इससे आपको कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है, आप डायरेक्ट उसको a और b का मान आपको पता करना है। देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में पहले जो दिया है उसको लिखिए, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज tan a प्लस बी, और आपको देखना ये है कि tan में किसका वैल्यू जो होता है √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो आप यहाँ √3 का मतलब क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पे tan, इधर पे tan, तो हम क्या करेंगे, tan को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग तो tan को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका a प्लस बी, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। पुनः और आपको फिर क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, फिर से यहाँ tan आ गया, tan, अब हम लोग देखेंगे tan में किसका मान 1/√3 होता है ना, तो किसका वैल्यू होता है, tan 30 का होता है, तो फिर यहाँ लिख देंगे tan a माइनस बी और 1/√3 के बदले में tan 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan को छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर a और b मिल जाएगा। तो देखिए दोनों को हम लोग कैसे करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़िए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको ऐसे जोड़ते हैं, जोड़ने पर a प्लस a 2a प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90, दूसरी की तो a बराबर 90 की गुना है, इधर का भागा हो जाएगा, तो ये होगी क्या 45 डिग्री, मेरे a का मान आ गया 45 डिग्री, हम यहाँ लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में बैठाने पर या रखने पर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। a क्या है आपका, a प्लस बी 60 डिग्री के, और a हम लोग निकाल चुके हैं, कितना a का मान 45 डिग्री निकाले हुए हैं, यहाँ 45 हम लिख देंगे a के बदले में, प्लस b 60, आगे b बराबर 60 डिग्री, प्लस को ले जाएंगे इधर बराबर इस साइड, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, देयरफॉर b 60 में से 45 गया तो 15,
तो ये आपका 15 डिग्री और ये आ चुका है आपका 45 डिग्री। अब देखिए एक का वैल्यू 45 है, जो कि बी से क्या है आपका 45 बड़ा है ना। और ये देखिए और चेक करते हैं हम लोग ए प्लस बी मैंने 45 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे कितना है 90 जो कि सॉरी 45 और 15 60 जो कि 90 से क्या है छोटा भी है, मतलब हम लोग को ये पूरा फुलफिल कर रहा है। और a प्लस बी का मान 0 से बड़ा भी हो रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण के साथ आपको बताना है कि वो सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। और पहला नंबर कह रहा है देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, आपको ये सत्य है या असत्य इसको चेक करके बताते हैं। देखिए पहला नंबर आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, नंबर 1 साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए मान लेते हैं, लेट माना कि ए के बदले में बैठा देते हैं 30, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। और बी के बदले में बैठा दीजिए 60, कोई दिक्कत है नहीं ना, कुछ भी बैठा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दौड़ बैठा कर चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं LHS को, इसको देखते हैं हम लोग LHS साइन ए प्लस बी क्या हो रहा है। देखिए साइन ए के बदले में लिख देंगे 30 और बी के बदले में लिख देंगे 60, तो क्या हो जाएगा साइन 30 और 60 90। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बगल वाला को चेक करते हैं RHS को, RHS साइन ए प्लस साइन बी तो साइन ए के बदले में लिख देंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी के बदले में लिख देंगे 60 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं ना। और साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री तो 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का जब 2 हो जाएगा 1 + √3, अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं। अब बताइए एक इसके बराबर है क्या, देखिए बराबर है नहीं ना, बराबर नहीं है, हम यहाँ क्या लिख देंगे ये मेरा असत्य है, कारण यह हुआ, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका असत्य। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखते हैं। देखो 2 को यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए 2 में यहाँ पर क्या दिया हुआ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोला थीटा का वृद्धि, जैसे मान लीजिए सपोज दैट थीटा का वृद्धि, जैसे थीटा में वृद्धि कैसे होता है, पहले 0 होता है, 0 होता है 30 डिग्री, इसके बाद कितना हो जाएगा 45 के बाद कितना हो जाएगा आपका 60 के बाद हो जाएगा 90। तो इस तरह ये बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है ना, ये बढ़ते क्रम में चला गया। इसी प्रकार आपको बोल रहा है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा क्या, तो चेक करते देखो। तो साइन, अब थीटा का मतलब आप यहाँ देखो थीटा दिया हुआ है, आप लिखेंगे क्या साइन 0 डिग्री। बताओ साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, आप यहाँ देखो 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार और बढ़ा दो साइन थीटा, अब साइन 30 डिग्री करके देखो, साइन 30 क्या होता है 1/2 1/2 होता है ना जी, इसको भाग देते हैं तो 0.5 आ जाएगा, मतलब इससे ये बढ़ गया। देखो ये बढ़ा, ये भी बढ़ा है फिलहाल। नेक्स्ट में चेक करते हैं फिर इसी तरह साइन 45 डिग्री, यहाँ थीटा देखो तो देखो साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो √2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा 2, तो √2 का होता है 1.414 समथिंग बाय 2, तो ये करीबन कितना आएगा 0.7 इस तरह आएगा। मतलब ये इसको पकड़ने के लिए आप 0.7 मान लो, ठीक है फिलहाल। लेकिन देखो इससे ये बढ़ गया, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग साइन थीटा, अब साइन क्या बैठाएंगे 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है साइन 60 ये हो जाएगा √3/2, √3 यानी 1.732 होता है,
लमसम टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 0.85 समथिंग आगे बढ़ेगा, है ना। 8 और देखो क्योंकि 2 8 16 होता है, एक हासिल 2 16, एक हासिल 2 6 12, एक हासिल 2 6 12, इस तरह होगा। इससे बढ़ रहा है ये भी, ठीक है। इसी तरह आगे देखेंगे साइन आपका थीटा, अब साइन हम लोग क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे, सॉरी साइन 90 होता है 1। अब देखो देखते जाइए, जब ये बढ़ते चला गया तो ये भी मान बढ़ रहा, देखो 0 से बढ़ गया 0.5, इससे बड़ा 0.7, इससे बड़ा 0.8, इससे बड़ा 1, मतलब ये हम लोग का क्या है सही है। ये यहाँ लिख देंगे आप क्या सत्य। नंबर 2 सही है, ये आपका था असत्य, गलत था, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी तरह करते हैं क्या 3 नंबर को भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या है, यहाँ पे क्या करा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में भी हम क्या करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बढ़ रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग इसका भी चेक करते हैं, तो क्या करना, यहाँ हो जाएगा कॉस पहले 0। अब देखो कॉस 0 क्या होता है आपका 1 होता है ना, और cos 30 डिग्री, cos 30 क्या होता है, ये होता है √3/2 यानी जब हम लोग यहाँ पर चेक कर चुके हैं, ये आपका आ जाएगा क्या 0.866 करीबन, ठीक है। इसी तरह आपका cos 45 जो क्या निकाले हुए हैं 45 को होता है 1/√2, और 1/√2 हम सब करना चाहता है 0.707, ठीक है। इसी तरह cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 0.5, अब cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए घट रहा है, देखो 1 से कम हो गया 0.8, इससे कम हो गया 0.7, इससे कम हो गया 0.5, इससे कम हो गया 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वृद्धि नहीं हो रहा बल्कि ये कमी हो रहा है, मतलब आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे असत्य। तो 3 नंबर आपका क्या है असत्य है, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर को देखिए, 4 यहाँ बन जाएगा आपका। 4 बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। देखो थीटा, हम थीटा को थोड़ा देर के लिए लिखते हैं 0 डिग्री, कोई दिक्कत है किसी को, 0 लेके चेक करते हैं दोनों। हम लोग किसको चेक करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आना चाहिए। तो देखो साइन 0 का जो वैल्यू होगा cos 0 का भी सेम वैल्यू होना चाहिए। तो साइन 0 क्या होता है आपका, साइन 0 होता है 0, अब cos 0 देखो cos 0 होता है 1, तो बराबर आ रहा है क्या, बराबर तो नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका गलत है, मतलब ये हो जाएगा असत्य। तो यहाँ लिख दीजिए असत्य, ठीक है। लास्ट आपका है 5 नंबर। 5 में क्या बोल रहा है, a 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, मतलब आपको कह रहा है कोट a, तो कोट a के बदले आप बैठे 0, कोट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित को ही बोलते हैं क्या, परिभाषित नहीं, ठीक है। ये क्या होता है अपरिभाषित, मतलब ये यहाँ पर दिया परिभाषित नहीं, मतलब ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 में ये बोल रहा था कि कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हर का हम लोग कारण दे दिए।